टिकट वगैरह पर बात करते रहेंगे, लेकिन देश में मोदी सरकार से सब कुछ राहुल गांधी करवा लेते हैं, उत्तर प्रदेश में योगी जी से सब अखिलेश यादव करवा ले रहे हैं, और हरियाणा में सब कुछ भाजपा से दुष्यंत चौटाला ने करवा लिया। तो ये लोग चाहते ही नहीं कि सरकार बदले। ये तो कमाल की बात कर रहे हैं, कह रहे हैं कि सरकार कोई भी सिस्टम हमारा काम कर रहा है, जनता के हित के सारे काम हम भाजपा सरकार से करवा लेते हैं। और ये सचमुच कमाल की बात है। अगर विपक्ष इस तरह का दबाव बना ले रहा है और सरकार को जनता के हित के काम ही सारे करने पड़ रहे हैं, तो फिर जनता को मुश्किल क्यों होगी? जनता कहेगी तब तो ठीक है, तब तो अच्छी भूमिका निभा रहे हैं आप। सुधांशु जी, लेकिन हरियाणा की जनता, एक सेकंड संधू जी, बस हरियाणा की जनता इस बार सच में बड़ा शानदार चुनाव होने वाला है, जम्मू कश्मीर का भी और हरियाणा का भी। हम भारतीय जनता पार्टी का अंतिम चुनाव है हरियाणा में। और कांग्रेस का, कांग्रेस विपक्ष में पहले से 1952 में जब पहले इलेक्शन हुए तब से लेके हरियाणा में है और आगे भी रह सकती है। बिल्कुल बगल वाली खिड़की में रवि जी बैठे हुए हैं। अब ये मत कह दीजिएगा कि आम आदमी पार्टी का ही अगला नेता जो है वो सीएम बनने वाला है, वो कूद कर आपके पास आ जाएंगे गले लगाने के लिए। संधू जी रुक जाइए, थाम लीजिए अपने घोड़ों को, थाम लीजिए। रवि श्रीवास्तव जी, नहीं वो कह रहे दुष्यंत जी बनेंगे सीएम। हाँ बिल्कुल बनेंगे। नहीं उनकी पार्टी के प्रवक्ता हैं, क्यों नहीं चाहेंगे कि भूषण जी बने? चौधरी चरण सिंह अगर देश के प्रधानमंत्री बन सकते हैं तो ये सोच क्यों नहीं हो सकती है? बिल्कुल होनी चाहिए। रवि श्रीवास्तव जी, देखिए सुधांशु त्रिवेदी ने एक बहुत इंपॉर्टेंट और गंभीर बात की है, मतलब ये लाइटर नोट पर तो ठीक है, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि आप लोगों को साथ रहने के लिए कोई बाहर की ताकत बार बार फोर्स कर रही है, वरना आप ना कांग्रेस का मुंह देखे ना कांग्रेस आपका। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के नॉस्ट्रेडमस हो सकते हैं, वो भविष्यवाणियां कर सकते हैं, हमें उस पर कोई आपत्ति नहीं है, मगर राजनीति संभावनाओं का खेल है। इनके गुजरात के अंदर घुस करके 14% वोट और 5 सीटें निकालने वाली आम आदमी पार्टी में ताकत है, और इसीलिए आज वो देश की तीसरे नंबर की पार्टी है। और जहां तक सवाल कांग्रेस का है, बिल्कुल निश्चित रूप से इंडिया गठबंधन के हम हिस्सेदार हैं और हर जगह रहेंगे साथ में। ठीक है, पंजाब में विपक्ष बन के चुनाव लड़े, दिल्ली में भी अलग-अलग संभावनाओं का खेल है, पर चुनाव लड़े और हार गए, सवाल है, पॉइंटेड जवाब दीजिए ना। मगर आपकी कोई हैसियत, हमारी ताकत जो है वो कम नहीं है। हरियाणा में नहीं है, जमानत जब्त हुई है, कांग्रेस इतना ललायत क्यों है आपके साथ आने को? मैं यही कह रहा हूं कि यही तो परिवर्तन है, यही तो विपक्ष की ताकत है, जिसकी वजह से आज आम आदमी पार्टी में इतना आत्मविश्वास है कि हम वहां पे अकेले भी, कल सुशील गुप्ता का बयान सुनती है आपकी, हमने तो 90 सीटों पे तैयारी कर ली है। सुनीता जी हर हफ्ते वहां पे मीटिंग कर रही है जाकर के, तो ताकत तो है। इसीलिए तो आज कांग्रेस पार्टी चाहती है कि हम साथ में लड़ें, साथ में मिलकर के लड़ें, और निश्चित रूप से मिलकर के लड़ेंगे, क्योंकि दुश्मन एक है। हाँ। दुश्मन कॉमन है, दुश्मन भारतीय जनता पार्टी ही है। उसी को हटाना है। तो आपको हटाने के लिए साम दाम दंड भेद जो अपनाना पड़े अपनाएगी विपक्ष की हर एक पार्टी, और ये करके दिखाया उन्होंने। सुधांशु जी, देखिए, जो रवि श्रीवास्तव जी ने कहा, मैं उन्हीं की बात से विषय लेता हूं। उन्होंने कहा राजनीति संभावनाओं का खेल है, फिर गुजरात में आम आदमी पार्टी को उपलब्धि बताई। महोदय, यही तो संभावना समझ में नहीं आ रही है, ये सच है। गुजरात में आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस का वोट आधा कर दिया, यानी हाफ कर दिया। क्योंकि पंजाब में कांग्रेस को सरकार से, अपने टर्न पे बोलिए भाई प्लीज, दर्शकों के साथ न्याय करिए। आप बोल रहे थे, कोई डिस्टर्ब नहीं कर रहा था, दर्शकों के साथ न्याय करिए, अपने टर्न पे बोलिए तो लोगों को बात साफ समझ में आती है। अब सुनिए, गुजरात में इन्होंने कांग्रेस का वोट हाफ कर दिया, पंजाब में कांग्रेस को सरकार से ऑफ कर दिया, और दिल्ली में तो साफ कर दिया, फिर भी हरियाणा में कांग्रेस ने कैसे माफ कर दिया? महोदय, राजनीति की यह संभावना समझ से परे है, बल्कि जो थोड़े भी समझ रखते हैं वो समझ सकते हैं कि इसमें कोई बहुत गहरी बात हो सकती है। ये इतनी आसान संभावना नहीं है। इसीलिए मैंने यह बात कही कि मैं दर्शकों के विवेक पे छोड़ता हूं कि आप ही की बात से लेता हूं। गुजरात में इतना बड़ा डैमेज कांग्रेस को हुआ, पंजाब में इकलौती सरकार नॉर्दर्न इंडिया में उनकी थी जिसमें मोदी वेव को अगर रोक पाई थी कोई, 2014 और 19 में, तो सिर्फ पंजाब की सरकार थी। अरे पर सुधांशु जी, उसके बावजूद, और दिल्ली में तो ऐसा लगता है खत्म हो गए। ये भी तो कहता है ना सुधांशु जी कि भाई वो नहीं चाहते हैं कि वोटों का बंटवारा हो,
और सामने वाला जो सरकार में बिल्कुल, है आपने वो बहुत हार सही बात जाए, कही। इसीलिए वो ये कह रहे हैं कि हम साथ में रूबिका जी, लड़ते हैं, दुश्मन एक है हमारा। रूबिका जी आपकी बात से भी लेता हूं। हाँ, रूबिका जी आप बिल्कुल ले लीजिए, हरियाणा में सारी पार्टियां गठबंधन बना के लड़ रही हैं। किसी का बसपा से गठबंधन तो कोई आजाद समाज पार्टी से गठबंधन की बात कर रही है, और एक पार्टी आम आदमी पार्टी और कांग्रेस से कोई बात करी, अकेले हम लड़ रहे हैं। गजब है साहब, मतलब किसी को भरोसा नहीं कि वो अकेले लड़के जीत पाएगा, और सबकी लड़ाई भाजपा से, और इसके बावजूद कमजोर हम हैं। ये बात किसी विवेकपूर्ण व्यक्ति को समझ में आने वाली है? हाँ, रवि जी तहसीन बताइए। मैं जवाब दे देता। सुधांशु जी, इसलिए जो उनकी कमजोरी है उसको सुधांशु जी बड़े अच्छी तरीके से टीवी पर दिखा रहे कि उनकी ताकत है। दरअसल बात यह है कि हरियाणा में भाजपा से कोई भी पार्टी गठबंधन नहीं करना चाहता, और ये बात बिल्कुल सही है, रवि से बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूँ। इसलिए कांग्रेस रीच आउट कर रही है आम आदमी पार्टी को, क्योंकि अगर आप देख लीजिए 2019 में जब भाजपा ने लोकसभा चुनाव में 10 के 10 लोकसभा सीट स्वीप कर दिए थे, तब भी भाजपा को असेंबली के अंदर केवल 40 सीट मिले, 40 सीट, और कांग्रेस को 31 सीट मिले, और वोट परसेंटेज करीबन और कम वोट परसेंटेज बहुत कम हुआ था। इस असेंबली इलेक्शन में जो लोकसभा में हुआ 5-5 सीट डिस्ट्रीब्यूट हो गई, और मोदी फैक्टर अब 2024 में नहीं है, तो कांग्रेस का नाक अहेड है, वो कोई भी वोट का बंटवारा नहीं चाहता है। इसलिए कांग्रेस इंडिया अलायंस को साथ में लेकर चल रही है हरियाणा के अंदर। पंजाब में बिल्कुल रवि सही करे, अलायंस नहीं हो सकता क्योंकि वहां पे भाजपा का जनाधार नहीं है, लेकिन जहां पर भाजपा का जनाधार है हरियाणा के अंदर बिल्कुल अलायंस करेंगे, छाती ठोक कर अलायंस करेगा और भाजपा को हराएंगे। कांग्रेस का मुख्यमंत्री बनेगा, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी उसका हिस्सा होगी, इंडिया अलायंस जीती। और एक बात जेजेपी को कह दूं, जेजेपी आज आपके चुप पे ये कह रही है, आज कुमारी शैलजा, रणदीप सुरजेवाला, मतलब इतने सारे और अच्छा, इस चक्कर में आप आम आदमी पार्टी को तो भूल ही गए। एक लाइन है, डंके की चोट पे गठबंधन तो करेंगे, लेकिन उसी डंके की चोट पे कांग्रेस का सीएम रखेंगे। तो अरविंद केजरीवाल क्या तो वो कितने सीटों पे लड़ेंगे? 10-15 सीटों पे ना, रूबिका जी 90 सीट में से वो थोड़ी मेजॉरिटी सीट में, वो तो रवि भी जानते हैं। वो सच वो तहसीन भाई बस एक बात बता जी, दीजिए, आजकल राहुल गांधी की जात बहुत पूछते हैं, तो आपका जो ख्वाबों ख्यालों वाला मुख्यमंत्री होगा उसकी जात क्या होगी? ओबीसी होगा या नहीं? ये बोल के जाइएगा। हरियाणा की का सेवा करने वाला मुख्यमंत्री होगा, जो हरियाणा की सेवा करेगा और हरियाणा के अरे अब जात क्यों नहीं? अरे सब में जात 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 बोलिए। वो चुने हुए एमएलए, वो चुने हुए एमएलए तय करेंगे सुधांशु जी, यहाँ पर दो लोग तय करेंगे दिल्ली से। कांग्रेस के अंदर करोड़ों दर्शकों के सामने चेहरा साफ हो गया। चुने हुए एमएलए चूज करेंगे, हर आदमी की जात पूछते हैं, केपेबल होगा। सुनिए, पत्रकार से लेकर मिस इंडिया तक की जात पूछते हैं, और मुख्यमंत्री की जात पे क्या करामात दिखा रहे हैं, ये पूरे देश को समझ में आ रहा है कि जात सिर्फ सियासत की बात, विसात के ऊपर आपका एक मोहरा मात्र है। बताइए ना, ये अब आ गया, ये तो एक्सपोज वाली बात होगी ना हर्षवर्धन जी। कैसे एक्सपोज हो गया? अरे ये बिल्कुल वाली बात है, सुनिए, दो लोग दिल्ली में बैठकर थोड़ी ना चुनेंगे। सुनिए, ये बिल्कुल ऐसे वाली बात है। बोलिए। रूबिका लियाकत, हमको चाहिए इस देश के लिए भगत सिंह जैसा एक शख्स, कद्दावर, ताकतवर, अपनी बात को सामने रखना, पर हमारे घर में नहीं चाहिए, हमको दूसरे के घर में चाहिए, है हमारे यहाँ नहीं चाहिए। कांग्रेस के घर में होगा ना, कांग्रेस जात और नहीं, जात वाला हथियार हम बाहर निकालेंगे तो सही, लेकिन हमारे यहाँ से नहीं, ना वो आपके यहाँ से होना चाहिए। गजब कर रहे हैं। कैसे प्रिज्यूम करें कि जात समुदाय से नहीं अभी होगा, तो समुदाय से नहीं होगा, एक दलित सिंपल सी समुदाय से बात नहीं है, होगा। आप बोल दीजिए ना, क्लियरली बोल दीजिए, इस बार जो है, क्योंकि जातिगत जनगणना हमारा सबसे बड़ा मुद्दा है, तो आप कहिए राहुल गांधी के घर के सामने आप लेट जाएंगे और कह देंगे कि नहीं, जिस जातिगत जनगणना को लेकर हम लड़ रहे हैं, या तो वो पिछड़ी जाति का होगा, ओबीसी का होगा, अति पिछड़ी जाति का होगा, कह दीजिए। मैं आपको दोबारा से कह रहा हूँ, आपको ये कैसे पता कि जो मुख्यमंत्री होगा वो जात समाज, ओबीसी समाज या दलित समाज से नहीं होगा? ये आपको कैसे पता? हर्षवर्धन जी आपको कैसे पता? ना। बिल्कुल हो सकता है, तो हो सकता है। मैं आपको दो बातें बताता हूँ। एक तो बड़ा अद्भुत आज एक सिद्धांत प्रतिपादित किया है तहसीन जी।